हेलो स्टूडेंट, आज अपन क्लास 12th मैथ्स में डिफरेंशियल इक्वेशन करके जो चैप्टर है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन उसके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो उसमें एक मेथड है वेरिएबल सेपरेबल, उस मेथड को हम समझाते हैं, फिर उसके आगे प्रॉब्लम बताएंगे। मेथड ये है, ये लिख दिया हमने यहाँ पे, डी वाई अपॉन डी एक्स। प्रॉब्लम का टाइप ऐसा रहेगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स इंटू जी एक्स हो, फंक्शन ऑफ एक्स और फंक्शन ऑफ वाई हो, राइट, वाई हो, या फिर ऐसा हो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स अपॉन जी वाई हो। एक्स और वाई के दो अलग अलग फंक्शन होंगे, उनको एक साइड एक्स का फंक्शन कर देंगे और डी एक्स कर देंगे, और एक साइड वाई का फंक्शन और डी वाई कर देंगे। जैसे यहाँ पर देखो, डी वाई अपॉन डी एक्स एफ एक्स इंटू जी एक्स में डी वाई अपॉन जी वाई कर दोगे और एफ एक्स इंटू डी एक्स कर दोगे, और फिर दोनों को इंटीग्रेट कर दोगे दोनों साइड। आगे प्रॉब्लम बताएंगे, राइट। अगर ऐसा है तो डी वाई इंटू जी वाई यहाँ कर देना और एफ एक्स इंटू डी एक्स ऐसा कर देना। फिर इसके बाद अगले स्टेप में इसको इंटीग्रेट करना। तो ये तो इसका कॉन्सेप्ट हुआ। अब हम एक दो प्रॉब्लम के थ्रू इसकी मेथड पूरे से समझाएंगे, ठीक है। इसको नोट कर लो। इस प्रॉब्लम में एक्स टू द पावर 5 डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई टू द पावर 5 है। तो सेपरेबल मेथड से करना है इसको। तो डी वाई के नीचे वाई टू द पावर 5 लेके आ जाओ और यहाँ पर एक्स की पावर 5 डी एक्स लेके आ जाओ। ऐसा करने के बाद में दोनों साइड को इंटीग्रेट कर देना, राइट। तो इंटीग्रेशन के लिए डी वाई अपॉन वाई 5 साइन लगा दिया, माइनस एक्स 5 डी एक्स, और यहाँ भी साइन लगा दिया, ठीक है। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है ये। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे, माइनस 5 डी वाई माइनस एक्स 5 डी एक्स, ठीक। अब यहाँ पर ये होगा माइनस 5 प्लस 1 इंटीग्रेट कर दिया, और यहाँ पर एक्स पावर 5 प्लस 1 अपॉन 5 प्लस 1 प्लस सी कर देना, राइट। तो ये आ गया माइनस 4 ये इसका आंसर होगा। एक स्टेप और कर सकते हो, मेन यही हो गया, राइट। इसको और ऐसे लिख सकते हैं, माइनस 1/4 एक्स 6 वाई 6 प्लस सी, ये इसका आंसर हो गया, राइट। हो गया। देखो ये जो क्वेश्चन है इसमें सेपरेबल है, वेरिएबल सेपरेबल है, इसको सॉल्व करना है। वेरिएबल सेपरेबल क्यों सोचा अपन ने, उसका रीजन अभी हम बताते हैं। देखना, इसकी सारे वेरिएबल्स को एक साइड एक्स कर देंगे, एक साइड वाई कर देंगे, ऐसा होना पॉसिबल है। अभी तो मिक्स हैं, लेकिन ये सेपरेट हो जाएंगे। जहां dx है तो dx ऊपर ही रहेगा, उसको मत ले जाना नीचे, इसी साइड में अपन को x करना है। ठीक है। अब देखो, एक साइड पूरा x हो गया, एक साइड y हो गया। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, है ना, इंटीग्रेशन। वेरिएबल सेपरेबल, इसीलिए इसका नाम है। एक साइड अपन ने x कर लिया, एक साइड y कर लिया। अब लेफ्ट साइड में
tan x को t मान लो और राइट साइड में tan y को कुछ और u मान लो, कुछ भी है ना। तो दोनों साइड सब्स्टिट्यूशन मेथड से इंटीग्रेशन करना होगा। यहां पर देखो, जब दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिया तो यहां c लगा देना कांस्टेंट। अब tan x को अपन ने क्या लिया, t, तो sec स्क्वायर x dx हो जाएगा dt। इसी तरह से tan y को u मान लो तो sec स्क्वायर u y dy इज u du, ऐसा लिख देना, ठीक है। अब देखो यहां पर sec स्क्वायर dx को क्या लिख देंगे, dt अपॉन t। यहां पर माइनस du अपॉन u प्लस c। यहां log t हो गया, ये हो गया log u। जब सब log log में है तो c को भी log c मान लेना। ये माना जा सकता है लेट c इज log c। शुरू में नहीं माना क्योंकि अभी पता नहीं था ना क्या आएगा इंटीग्रेशन। अगर सब log आ रहा तो उसको भी c मान को भी log ले लेना। t जो माना था वो पुट कर देना। u जो है पुट कर देंगे और c हो गया log c। अब यहां शिफ्ट करना, log tan x प्लस log tan y log c। सो log tan x इंटू tan y log c। तो log log एंटी लॉग हटा देंगे, log x सॉरी tan x tan y c आंसर आ जाएगा। फाइनल आंसर में लॉग नहीं रखना, ये आ गया, ये अपना आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन है डिफरेंशियल इक्वेशन। अब अपन का टॉपिक है वेरिएबल सेपरेबल, तो उसी से करना है और वेरिएबल सेपरेबल का है भी ये। तो इन सब प्रॉब्लम में, डिफरेंशियल इक्वेशन में प्रॉब्लम ये होती है कि बस लिखा रहता है सॉल्व, किस मेथड से करना है ये अपन को डिसाइड करना है। तो जब एक साथ कई मेथड की प्रॉब्लम होती है थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, इसीलिए एक एक मेथड को बड़ी बड़ी बारीकी से उसको समझ से जाना है। तो सेपरेबल मेथड में फिर से वही करना है कि ये बाकी चीज को राइट हैंड साइड में ले जाके और एक साइड एक्स और एक साइड वाई को सेपरेट करना है, राइट। तो इसमें करते हैं ई एक्स टेन वाई डी एक्स, वन माइनस ई एक्स और सेक स्क्वायर वाई डी वाई। अब देखो यहां पर ई एक्स डी एक्स के नीचे वन माइनस ई एक्स लेके आएंगे, सेक स्क्वायर वाई डी वाई के नीचे टेन वाई कर दिया। यहाँ माइनस साइन की यहाँ रिक्वायरमेंट है इसलिए हम माइनस यहाँ कर दे रहे हैं, ठीक है। तो पूरा हमने एक साइड वाई एक साइड एक्स को सेपरेट कर दिया, नाम ही है सेपरेबल मेथड। अब इसको दोनों साइड इंटीग्रेट करना है। जहां वन माइनस एक्स को टी मानेंगे ना तो उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, इंटीग्रेशन के रूल के हिसाब से इसका डेरिवेटिव में डिफरेंशिएशन में जीरो माइनस ई एक्स आएगा और इसको u मान रहे हैं टेन वाई, तो डी यू आएगा सेक स्क्वायर वाई डी वाई, यहां पुट कर देंगे। तो ये आ गया ई माइनस एक्स का वैल्यू डी टी अपॉन टी और यहां पर डी यू अपॉन यू, और यहां पर भी सी लिखना और आगे अपन इंटीग्रेशन आने के बाद अपन लॉग सी से रिप्लेस कर देंगे अगर लॉग आएगा तो दिख ही रहा लॉग टी है ना, लॉग यू मॉड्यूल आ सकते हो, फिर लॉग सी लिख दो। सी को पहले लिख सकते थे लेकिन अभी हमने लिख दिया। तो ये हो गया लॉग टी मतलब लॉग जो माना था अपन क्या माना था, वन माइनस ई एक्स
लॉग यहां पर 10y लॉग सी, तो ये हो गया लॉग 1 माइनस सी एक्स, दोनों का इंटू हो जाएगा y इंटू सी। टेन वाई ये आंसर होगा, ठीक है, नोट कर लो इसको। देखो एक दूसरा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये फाइंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी अपन जो कर रहे थे उसमें सी में ही आंसर छोड़ दे रहे थे, उसको बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन, सी में आंसर छोड़ेंगे। और जब कभी ऐसा रहेगा कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन, तो उसमें y और x की वैल्यू रख दी, जो दी रहती है उसको पुट करके c का वैल्यू भी फाइंड करना है, c का वैल्यू भी फाइंड करना है। तो ऐसे प्रॉब्लम को बोलते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन, राइट, पर्टिकुलर सॉल्यूशन लाने का है ना। तो इसके लिए क्या करना है कि लास्ट में c का वैल्यू भी निकालेंगे। तो पहले सेपरेबल मेथड से सॉल्व करते हैं, फिर अपन c का वैल्यू निकालेंगे। अब सेपरेबल मेथड करने के लिए डायरेक्ट तो दिख नहीं रहा, तो पहले कुछ फैक्टर कॉमन निकालना पड़ेगा। देखो सॉल्यूशन dy अपॉन डी एक्स, यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख दो, y से कॉमन निकाल लो, नहीं है तो 1 आ गया, इन दोनों से ये कॉमन निकाला तो कुछ नहीं, मतलब 1 है यहाँ पे, ये है। अब एक साइड y कर देंगे, एक साइड x, तो dy अपॉन और dx इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको दोनों साइड से इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेशन, हाँ अरे सेपरेबल तो कर दिया ना, अब इसको इंटीग्रेट करना है बस। ये एक्स स्क्वायर है dx, दिस इज tan इनवर्स y, फार्मूला याद होगा, इसका इंटीग्रेशन फार्मूला होता है इंटीग्रेशन का tan इनवर्स y, और ये 1 का x और एक्स क्यूब बाय 3, पावर एक जोड़ दी ना, प्लस c। अब प्रॉब्लम में जैसा हमने अभी बताया था, y1 में x0 है या x0 में y1 है, पुट कर दो, tan इनवर्स 1 पाई बाय 4 होता है। अब c का वैल्यू यहाँ पुट करना है, किसमें, इसमें 2 का वैल्यू 1 में पुट करना है। इसको मिटा देते हैं, c in 1 tan इनवर्स y, c का वैल्यू पाई बाय 4, ये आंसर आ गया, राइट। तो आज अपन इतना ही करते हैं, नेक्स्ट उसमें हम इसकी सेकंड मेथड बताएंगे, होमोजेनस।